भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ खाना पीना खा करके रात को डिनर विनर कर करके वॉक पे निकले थे। तो एक गांव से वो गुजर रहे थे। तो गांव पर देखे कि सामने से एक आदमी भागता हुआ आ रहा है, पीछे से उसके 4-5 लोग भागते हुए आ रहे हैं, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, ऐसा ऐसा करके चिल्लाते हुए आ रहे हैं। तो अर्जुन ने धर लिया उसको। तो सारे लोग भी पहुंचे। तो श्री कृष्ण ने बोला, भैया काहे इसके पीछे दौड़ रहे हो, क्या हो गया है? तो लोगों ने बताया है कि इसने हमारे खेत से आम चुरा करके भाग रहा है ये। तो श्री कृष्ण ने बोला कि भैया एज अ पनिशमेंट अब तुमको इनके खेत में 1 महीने तक काम करना पड़ेगा। तो जो चोर था वो कहता, अरे प्रभु एक ही बार तो हम गलती किया है, इतना बड़ा सजा काहे दे रहे हो? तो ये सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुमको 3 महीना काम करना पड़ेगा। तो अब और अगर ज्यादा बोले तो भैया 3 का 6 महीने कर देंगे। तो ठीक है भैया, हम 3 महीने कर लेंगे हम। तो आगे बढ़ने के बाद अर्जुन उनसे पूछते हैं कि उस चोर ने तो एक ही बार गलती करी थी, उसको माफ कर देते, वार्निंग दे देते, अगली बार नहीं करता वो। तो कृष्ण जो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण बदले में एक कहानी सुनाते हैं फिर से। कृष्ण कहते हैं कि एक राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण ने एक बार दान लेने के लिए, ब्राह्मण तो दान लेकर के अपना घर बार चलाते थे, दान लेने के लिए राजा के महल में जा रहा था वो। तो राजा के महल में घुसने के लिए 4 दरवाजे थे। तो जब वो पहले दरवाजे पर गया तो दरवाजे पर कुछ वेश्याएं थी खड़ी, और दरवाजे पर उन्होंने बोला कि अगर इस दरवाजे से तुमको अंदर जाना है तो मेरे साथ संभोग करके मुझे खुश करना पड़ेगा, मुझे तृप्त करना पड़ेगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। तो ब्राह्मण बोला, हाय तो भाई कैसी बात कर रही है, नहीं इतना बड़ा पाप हम ये सब नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण चला गया दूसरे दरवाजे की तरफ। तो दूसरे दरवाजे पर जैसे गया तो वहां देखा कि कुछ लोग शराब वराब को पैक लेकर के बैठे हैं। वो लोग कहे कि अगर तुमको अंदर जाना तो हमारे साथ शराब पीना पड़ेगा, ये तब अंदर जाओगे। ब्राह्मण के नहीं ये सब नहीं। तो ब्राह्मण तीसरे दरवाजे की तरफ चला गया। तीसरे दरवाजे पर देखा कि वहां पर कुछ लोग मांस मछली एकदम लेग पीस दबा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ मांस खाओ तब अंदर जाने देंगे। बोला नहीं भाई। तो ब्राह्मण अब चौथे दरवाजे पर जाएगा। तो चौथे दरवाजे पर जैसे जाता है वहां देखता है कुछ लोग जुआ हुआ खेल रहे हैं, और उनको कहता है कि ब्राह्मण तुमको अंदर जाना है तो पहले जुआ हमारे साथ खेलो तभी तुम जाओगे अंदर। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, अब घर चलाने के लिए भैया दान भी चाहिए, क्या करें नहीं करें। तो उसने सोचा भैया 4 दरवाजे पे यहाँ जुआ चल रहा है, उधर वैश्या है, उधर कोई शराब है, कोई मांस है, तो सबसे कम जिसमें पाप लगेगा ये जुआ खेलने में पाप लगेगा सबसे कम, तो जुआ ही खेल लेते हैं। अच्छा जुआ खेलने बैठ गया, और जुआ खेलने बैठा तो वो जीतने लग गया। तो जीतते जीतते इतना पैसा उसके पास आ गया। तो बोला इतना पैसा आ गया तो क्या हम जाकर के दान मांगे राजा से, ये पैसा आ गया। अच्छा जब पैसा लेकर के वो जा रहा था तो जब उसके पहले वाले दरवाजे से गुजर रहा था तो शराबी लोगों का जहां था अड्डा, तो बोला आवाज लगा, अरे इतना पैसा जीत करके जा रहे हो, आओ पार्टी वार्टी करते हैं। तो ब्राह्मण भी एकदम पूरा खुश था। बोला यार एक पाप तो कर ही लिए हैं, चलो थोड़ा सा पैग ले लेते हैं, क्या जाएगा। तो पैग लेने के लिए शराबियों के साथ बैठ गया, गड़गड़ा गया पूरा। अब गड़गड़ाया तो फिर आगे बढ़ा तो पता चला वो मांस मछली वाले लोगों ने आवाज दिया, अरे शराब भी हो गया, आओ जरा हमारे साथ मांस मछली भी लगा लो। तो ब्राह्मण सोचा, अरे यार जुआ भी खेल लिए, दारू भी पी लिए, चलो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, कभी किए नहीं है। तो मांस मछली टेस्ट करने के लिए जैसे गया तो उधर भी तड़तड़ा दिया पूरा। अब वहां से निकल करके जैसे दूसरे आगे वाले पहले वाले दरवाजे से गुजर रहा तो वहां वैश्याओं ने आवाज लगाया कि भाई अब तो तुम शराब भी पी लिए, मांस भी कर लिए और जुआ भी खेल लिए, आओ जरा हमारे साथ भी। तो ब्राह्मण सोचता है, अरे यार 3 पाप तो कर ही लिए हैं, चलो एक और कर लेते हैं, क्या जाता है। तो उधर वो वैश्याओं के साथ भी उसने। तो कृष्ण ये समझाना चाहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आदमी को जब पहली गलती वो करता है ना, उसी वक्त अगर नहीं रोका गया तो फिर वो दूसरी गलती की तरफ बढ़ता है, और उस वक्त भी नहीं रोका गया फिर वो तीसरी करता है, फिर वो करता ही चला जाता है। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सर। आपने सुबह 4 बजे उठने का कसम खाया होगा ना, कई बार 5 बजे उठने का। अलार्म लगाया, अलार्म बजा, आज छोड़ देते हैं, कल से जाएंगे। सर आज छोड़ दिया। अगले दिन अलार्म बजा, अरे यार आज बहुत ठंड है, रात को सोए भी नहीं थे, बहुत लेट हो गया, एक काम करते हैं कल से करेंगे, पक्का कल से, बंद अलार्म। तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन, अरे यार आज तो बहुत कमजोरी लग रहा है, एक काम करते छोड़ो यार कल से करेंगे। सर 3 दिन लगातार छोड़ दिया ना,
3 दिन लगातार छोड़ने के बाद अब चौथे दिन आदमी सोचता ही नहीं है करने का। अरे 3 दिन तो हम कोशिश की, कुछ हुआ ही नहीं, अब छोड़ो यार। सर आदमी किसी भी काम में 3 अटेम्प्ट लेता है, अगर वो 3 अटेम्प्ट में फेल हो गया तो फिर वो उसके बाद ट्राई नहीं करता वो। सर पहली बार में अगर उसने अपने को अपना मन मार करके अगर सुबह उठ गया होता ना, तो दूसरी बार दूसरे दिन उसको उठने के लिए प्रेरणा मिल जाता। सर प्रेरणा मिलता है गलत के लिए भी और सही के लिए भी। आज अगर पहले दिन आप गलत किया, कुछ उल्टा सीधा काम किया, तो आपको प्रेरणा मिल गया, और गलत करने के बाद आपको कोई सजा नहीं मिली, खुशी मिला, तो आपको प्रेरणा मिल गया अगली बार गलत करने के लिए। सिगरेट का एक कश लगाने के बाद आपको मजा आ गया, किसी ने पनिश नहीं किया, बाबूजी उधर आ करके कान के नीचे 4 लप्पड़ अगर नहीं लगाया, फिर आपको प्रेरणा मिल गया अगले दिन एक और कश लगाने के लिए। फिर दूसरे दिन भी लगाने के बाद कोई नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, मजा आया, तो तीसरे दिन कश लगाने का प्रेरणा मिल गया। अब वो इसी तरीके से नशेड़ी बन जाएगा। ऐसे ही दारू, ऐसे ही ड्रग्स, ऐसे भी कोई भी गलत काम अगर पहली बार में लपड़ नहीं लगा, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, वो आदी होता चला जाता है। तो तभी मैंने कहा बड़ा बनना है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों को ना करना सीखो, मना करना सीखो, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें चपेट में ले लेंगे भैया।